कि तापस पेश विशेष उदासी और 14 बरिस राम वनवासी। तो जब सीता जी जंगल आई थी तो आभूषण तो रहा ही नहीं होगा, तो कहां से देती? इसका उत्तर वनवास राम जी का हुआ था, सीता जी का तो हुआ नहीं था। पहन के आती। फिर एक शब्द ने कहा नहीं, सीता जी ने कहा था कि अगर हमारे पति उदासीन वेश में चलेंगे तो मैं आभूषण पहन के नहीं चलूंगी, इसलिए मां के पास तो आभूषण था ही नहीं, तो दूसरा देती कहां से? एक संत ने कहा नहीं, इसमें एक और कारण कहा क्या है? कहा सीता जी आभूषण पहन के तो अयोध्या से नहीं आई, लेकिन रास्ते में सब मिल गया। कहा कैसे मिला? जब भगवान राम जी माता जानकी जी को लेकर माता अनसुईया के आश्रम पर चित्रकूट में गए, कभी आप चित्रकूट जाना तो माता अनसुईया का आश्रम है, वहां पे पयस्विनी नदी बहती है जिसकी धारा दूध जैसी होती है, और वर्ष में आज भी एक दिन दूध की धारा उसमें बहती है। चित्रकूट चूंकि हमारे गुरुदेव का स्थान है और गुरु भूमि है, इसलिए हम समय समय पर चित्रकूट जाते रहते हैं। वहां आप जाएंगे आश्रम में देखेंगे जो पर्वत है, लगता है कि मां अनसुईया का मुकुट है। क्या दिव्य सौंदर्य है। माता अनसुईया का जब भगवान राम जी श्री लक्ष्मण जी माता जानकी को लेके गए और जानकी माई ने जब सीता जी को देखा तो जानकी जी को पतिव्रता धर्म का उपदेश दिया। आज एक विडंबना हो गई है समाज में। पहले की नारियां बड़ी विदुषी थी और पढ़ी लिखी थी, माता अनसुईया से योग्य नारी कोई नहीं मिलेगी आपको, जो ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक बना दिया। लेकिन एक बात बताइए, एक भी किसी स्त्री को आपने व्यासपीठ पे बैठ के कथा कहते सुना? सुखदेव जी ने कथा सुनाया, इसका वर्णन है। काक भुसुंडी कौवा होकर कथा सुनाए, सबने सुना। शिव जी कथा सुनाते हैं, पर पार्वती जी ने कहीं कथा सुनाया है व्यासपीठ पे? मैं प्रमाण से बोल रहा हूं, पार्वती जी ने कथा सुना है, पर एक भी प्रमाण आपको 18 पुराण में नहीं मिलेगा कि कोई उस समय की देवी व्यासपीठ से कथा करती है। अनसुईया जी ने सीता जी को समझाया, लेकिन आश्रम में व्यासपीठ पर। क्षमा करिए, आज परिवेश ये हो गया है कि आज जो है सो सब व्यासपीठ। मर्यादा प्रणाम है, सबकी एक अपनी व्यवस्था है। चलिए उस पर हमको नहीं जाना है। सीता मैया ने अनसुईया जी के चरणों में प्रणाम किया। अनसुईया जी ने पातिव्रत्य धर्म का उपदेश दिया, बेटी कैसे जीवन में रहना चाहिए ये शिक्षा दिया। और सीता जी से कहा कि आप जंगल जा रही हो, 14 साल रहोगी और आप स्त्री हो ना? बोले माँ मैं अपने कान का हाथ का सब निकाल दी हूँ। सीता जी की आंखों में आंसू आए। माँ जब मैं जनकपुर से चली थी तो मेरे पिताजी ने गहनों से सजा के भेजा था और मैंने सब निकाल दिया। बोले बेटी अगर ऐसी बात है तो मैं पतिव्रता नारी हूँ, तुमको ऐसा आज गिफ्ट देने जा रही हूँ तो धरती कोई नहीं दे सकता, कोई कंपनी बनाएगी नहीं। अच्छा बताओ, आज तक कोई ऐसा कपड़ा कंपनी बना पाई कि एक कपड़ा दिया जाए जो जितना पुराना हो धुलना न पड़े, चमकता रहे? आज विज्ञान बहुत विकास किया है, लेकिन एक भी कपड़ा ऐसा आज भी नहीं बनाया जा सकता जो एक ही कपड़ा हो और हर समय रंग बदलता रहे, धुलना भी न पड़े। एक साड़ी सीता जी को अनसुईया जी ने दिया और जो आभूषण दिया, आप बेटी 14 वर्ष तक हर समय ये लगेगा कि नया है। जिस रूप में मैं दे रही हूँ, पहना के भेज रही हूँ अपने आश्रम से, तुम लौटोगी भी 14 साल बाद तो इसी तरह से रहेगा। मैं नहीं कहता बाबा, तुलसी की चौपाई बोलती है, कहा दिव्य वासन भूषण पहिराए, दिव्य वासन भूषण पहिराए, जिनि तनूतन अमर सुहाए, सीता जी
ने वो आभूषण दिया जो हर समय नित नूतन, हर समय नया नया कपड़ा एक और नित नूतन। और जो आभूषण दिया बेटी तुमको, जो जो आभूषण दे रही हूं, जब तेरी इच्छा होगी तो यही आभूषण बाली बन जाएगा, यही झुमका बन जाएगा। और ये जो तुमको चेन दे रही हूं, जब चाहोगी हार बन जाएगा, जब इच्छा होगी तो चेन बन जाएगा। धरती का कोई सोनार नहीं बना सकता। लेकिन मारे भाई पतिव्रता है, एक आभूषण दिया, एक साड़ी दिया, कहा 13-14 साल कट जाएगा, नहीं जाएगा। कांधे नित नूतन अमल सुहाए, दिव्य बसन भूषण पहिराए, दिव्य बसन भूषण पहिराए। विचार किया कि अगर भगवान राम के सामने अनुसुईया जी ने आभूषण वस्त्र दिया, उस समय से कोई एक गहना सीता जी दे देती हनुमान जी को, तो राम जी को देखे थे, पहचान रहे थे, तो काम चल जाता। फिर चूड़ामणि देने की क्या जरूरत थी? क्योंकि जब अनुसुईया जी ने दे दिया था तो राम जी के सामने दिया था, तो राम जी तो आभूषण पहचान ही रहे थे। अगर पहचाने में देना था तो कवि ने कहा कि कंकन किंकिन क्यों नहीं दयावो, कंकन किंकिन क्यों नहीं दयावो, चूड़ामणि उतारी क्यों देवो, चूड़ामणि उतारी क्यों देवो। तीसरा प्रश्न, अच्छा एक बात बताइए, माताएं अपने आभूषण को निकाल करके देती हैं, उतार करके नहीं देती। निकाल का मतलब निकालना, उतार कर का शब्द जो है, जैसे नहीं, जब कोई अमंगल हो जाता है इनके जीवन में तो लोग कहते हैं इनका सुहाग उतर गया। तो गोस्वामी तुलसीदास जी अगर ये लिखते कि चूड़ामणि निकाल कर दे, तब भी चौपाई बन जाती। 16 मात्रा चाहिए। उतार में भी 3 अक्षर है और निकाल में भी है, पर बाबा जी ने उतार क्यों लिखा, निकाल क्यों नहीं लिखा? कहा पति प्रतापिया, गंभीर आप हो जाएंगे। ये जो कथा आप सुन रहे हैं शायद आपको कहीं और नहीं मिलेगी, ध्यान देना। क्या कहते हैं कि पति प्रतापिया सदा निकाले दे, यहां उतारन शब्द क्यों तुलसीदास लिख दे। माताएं अपने आभूषण को निकाल करके देती हैं, उतार करके नहीं देती। पर कवि सम्राट तुलसी बाबा ने उतार क्यों लिखा? कहा चूड़ामणि निकाल नहीं दयावो, चूड़ामणि निकाल नहीं दयावो, काह विचार तुलसी उर भयवो, काह विचार तुलसी उर भयवो, चूड़ामणि उतारि तब दयावो, चूड़ामणि उतारि तब दयावो। क्यों उतार करके दिया? उत्तर, ये प्रश्न था। उत्तर क्या है? जिस समय राम जी का वनवास हो रहा था, उस समय भगवान राम ने जानकी जी से कहा, देवी इस समय पिताजी की स्थिति ठीक नहीं है, आप अयोध्या में रुक जाओ। तो सीता माई ने राम जी से कहा था, हे प्रभु, हे प्राणेश्वर, प्राणवल्लभ, प्राणनाथ, प्रियतम, यदि पहले की माताएं अपने पति को प्राणनाथ कहती, एक बार एक लड़का हमसे मिला, उस विवाह में न्योता दिया, निर्भय रेवती बलिया की बात है। बलिया में एक जगह रेवती, वो हमारा बड़ा पुराना भक्त है आज भी, तो विवाह में न्योता दिया। थोड़ा कविता भी लिखता है, विनोदी स्वभाव है।
तो विवाह में मैं नहीं जा पाया, उस समय हमारी कथा झारखंड में थी। तो हमसे कहा गुरु जी आप आ नहीं पाए, हम कहे भाई हम कथावाचक हैं, तो कहाँ रहे। हम कहे बताओ विवाह तुम्हारा हो गया ठीक ठाक। कहा गुरु जी विवाह तो हो गया, लेकिन हमने अपने पत्नी का 3 महीना में 3 मुंह देखा। हम कहे यार पत्नी एक मुंह 3 कैसे हो सकता है। कहा गुरु जी 3 महीना में देखे। हम कहे कैसे। कहा जब पत्नी विवाह करके आई तब थी वो चंद्रमुखी, 1 महीना बीता तो हो गई सूरजमुखी। कहा गुरु जी 3रा महीना में हो गई ज्वालामुखी। हम कहे तुम्हारा प्रमोशन कहा हुआ ना, जब थी चंद्रमुखी तब हमको कहती थी प्राणनाथ, 1 महीना बाद केवल नाथ कहते, और जब ज्वालामुखी हुई तो अब इस समय हो गई है अमरनाथ। कहे जब चंद्रमुखी थी तब जो मैं कहता था वो सुनती थी, जब सूर्यमुखी हुई तो जो वो कहती थी वो मैं सुनता था, और जब ज्वालामुखी हुई तो हम दोनों कहते थे, मोहल्ला वाले सुनते थे। आज क्या हो गया, सीता माई का जब भगवान के साथ मनगमन होने लगा, बाबा ने लिखा प्राणनाथ करुणायतन प्राणनाथ करुणायतन सुंदर सुखद सुजान, तुम बिन रघुकुल कुमुद विधु सुरपुर नरक समान। पहले पत्नी होती थी, पत्नी का अर्थ होता था व्याकरण में पत्नात् त्रायते जस्य स पत्नी, जो पति को पतन से बचा ले वो पत्नी। पर आज जमाना बदल गया, वाइफ हो गई।